हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को। साथियों, इसमें आपके साइंस के क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस दोनों शामिल रहेंगे और जो कि आपके एक टॉप 80 प्रश्नों का जो है पूरा महासंग्रह रहेगा। साथियों, इस 80 प्रश्नों को आप पूरा देख लेते हो तो आपको जो है यहाँ पर आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं जो है कर सकता हूँ। साथियों, ये क्योंकि ये सारे ऐसे प्रश्न क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। साथियों, सारे ही प्रश्न आपकी पीवाईक्यू को देखते हुए नए पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्नों को डिजाइन किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 21A किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 21A है, यह संबंधित है साथियों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, यह इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। साथियों देखिए यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना जो है यह मोतीलाल नेहरू और जो है चित्तरंजन दास ने मिलकर के की थी। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना साथियों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मानव शरीर में साथियों पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कहाँ पर स्थित है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कहाँ पर स्थित होती है। तो आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के जो साथियों मस्तिष्क के आधार पर। साथियों मस्तिष्क के आधार पर होती है। ऑप्शन नंबर ए पर दिएगा मस्तिष्क के आधार पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। साथियों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है यह कौन सा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। साथियों अरब प्रायद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, रडार यानी कि रडार का जो पूर्ण रूप क्या है। साथियों देखिए रडार का जो है फुल फॉर्म जो पूछा जा रहा है, रडार RADAR रडार का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है। साथियों रेडियो, आर से रेडियो, ए से सॉरी आर से रेडियो और डी से डिटेक्शन एंड और ए से एंड और आर से रैंगिंग। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में साथियों भारत में प्रथम जो जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। देखिए यहाँ पर भारत में जो साथियों प्रथम जनगणना जो है किसके शासनकाल में हुई थी, तो यह हुई थी साथियों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जो कि 1872 की बात है। साथियों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व यह किस राज्य में स्थित है। साथियों बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है यह किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कर्नाटक में। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कर्नाटक, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए यहाँ पर विटामिन B12 में साथियों जो धातु पाई जाती है यह पाई जाती है कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों कोबाल्ट, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। साथियों महात्मा बुद्ध जो है एक बहुत ही बड़े विद्वान थे और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था, याद रख लीजिएगा, यह महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और ये भी याद रखिएगा साथियों सबसे पहले जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और जो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था साथियों, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन चारों जो है ऑप्शंस के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें से एक प्रश्न एकदम 100% अनिवार्य है साथियों, आपका एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। देखिए यहाँ पर भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह शुरू हुई थी 1951 में। 1951 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो मैक्सवेल मार्स किस ग्रह पर है।
तो साथियों जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है यह शुक्र ग्रह पर है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए साथियों नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 12 जुलाई 1982। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है। साथियों इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी यानी कि एम्पियर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। साथियों अलाई दरवाजा का निर्माण जो है यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत के किस राज्य को साथियों चीनी का कटोरा कहा जाता है। किस राज्य की बात की जा रही है यहाँ पर साथियों, चीनी का कटोरा की बात की जाए तो यह जो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि साथियों चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, ऑपरेशन फ्लड का जो है संबंध किससे है। साथियों ऑपरेशन फ्लड का संबंध यह साथियों आपके डेयरी या फिर दुग्ध विकास से। साथियों डेयरी या फिर दुग्ध विकास आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में साथियों प्रस्तावना की भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया से। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज करने वाले या आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों याद रख लीजिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर होंगे, जो कि आपके पेनिसिलिन की खोज किए थे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, खट्टे फलों में साथियों कौन सा अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है। देखिए यहाँ पर खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साथियों खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया साइट्रिक एसिड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, विजय घाट जो है किसका जो है समाधि स्थल है। साथियों विजय घाट जो है किसका समाधि स्थल का नाम है, तो यह जो है साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया लाल बहादुर शास्त्री का जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है साथियों, तो विजय घाट नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। साथियों विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी की बात की जा रही है यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि शुतुरमुर्ग। साथियों विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी का जो कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी के अंडे की बात की जाए तो वो भी साथियों शुतुरमुर्ग ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, दांडी यात्रा में साथियों गांधी जी ने साथियों कितनी दूरी तय की थी। तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने साथियों लगभग 385 किलोमीटर यानी कि 241 मील जो है दूरी तय किया था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 385 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा संविधान सभा के साथियों अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि यूरो जो है किस संघ की आधिकारिक मुद्रा है। साथियों यूरो जो है किस संघ की आधिकारिक मुद्रा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यूरोपीय संघ की। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया यूरोपीय संघ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए
देखिए यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि नाभिकीय संलयन। साथियों नाभिकीय संलयन यानी कि ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? साथियों देखिए यहाँ पर बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर का सी 1764 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? साथियों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या जो कुचिकल जलप्रपात है और जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर का ए कर्नाटक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यहाँ पर वंदे मातरम को जो है साथियों वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था? तो वंदे मातरम को साथियों राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था साथियों? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? साथियों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है यह स्टेपीज की होती है, यानी कि कान की हड्डी जो है जिसे हम लोग स्टेपीज कहते हैं। साथियों ऑप्शन नंबर का 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। पीली नदी यानी कि येलो रिवर जो है किसे कहा जाता है? साथियों पीली नदी जो कहा जाता है यह पीली नदी कहा जाता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि हवांग हो नदी जो कि चीन में है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी हवांग हो नदी जो कि चीन में है। साथियों हम लोग उसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949। क्या हो जाएगा साथियों? 1 जनवरी 1949 आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा कि साथियों ध्यान से देखिएगा। चिनूक, साथियों चिनूक जो है किस देश की स्थानीय पवन है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर का सी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का, यानी कि यूएसए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान से देखिएगा यूएसए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? साथियों कावेरी जल विवाद जो है यह किन राज्यों के बीच है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिए गए हैं आमने सामने इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, फलों को जो है पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? देखिए यहाँ पर फलों को पकाने की बात की जाए तो फलों को पकाने के लिए साथियों यह जो है एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। एथिलीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों इंडिका पुस्तक के लेखक जो है कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मेगास्थनीज थे। साथियों मेगास्थनीज आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इंडिका पुस्तक के लेखक यह जो है मेगास्थनीज थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखिए यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात की जा रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार यह हो जाएगा तिब्बत का पठार। यहाँ पर तिब्बत का पठार जो है आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? साथियों यक्षगान जो है यह किस राज्य का नृत्य है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कर्नाटक का। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया कर्नाटक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि जीवी मावलंकर।
साथियों जीवी मावलंकर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, जो कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो जीवी मावलंकर आपका राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, पत्तियों का जो है पीला रंग किसके कारण होता है। साथियों देखिए यहाँ पर पत्तियों का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। याद रख लीजिएगा, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, कैरोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा कि फिजी देश की राजधानी क्या है। साथियों देखिए यहाँ पर फिजी देश की राजधानी की बात की जा रही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिजी देश की राजधानी सुआ है। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये जो डेट एग्जाम एग्जैक्ट याद रख लीजिएगा। प्रश्न है हमारा कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। एग्जैक्ट डेट जो है बताना है यहाँ पर। तो 1 जुलाई सन 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, 1 जुलाई सन 2017 को। तो ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए साथियों 1 जुलाई सन 2017 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, रॉकी पर्वतमाला जो है किस महाद्वीप में है। साथियों रॉकी पर्वतमाला यह किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया है उत्तरी अमेरिका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिका मदद करती है। साथियों ध्यान से देखिएगा, रक्त का थक्का बनने में जो है यह प्लेटलेट्स जो है मदद करती है। साथियों याद रख लीजिएगा, रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स कोशिका जो है मदद करती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। अमृतसर शहर की स्थापना साथियों करने वाले यह हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गुरु रामदास ने किया था। गुरु रामदास आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ओजोन परत की जो है मोटाई मापने की इकाई क्या है। ओजोन परत के जो है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई की बात की जा रही है साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि डाप्सन। साथियों डाप्सन ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डाप्सन याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ। साथियों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है यह स्थापित हुआ था ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि डिगबोई में, जो कि असम में है। साथियों डिगबोई आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का साथियों तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो मथुरा में। इस बात को भी ध्यान से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, आगा खां कप जो है किस खेल से संबंधित है। आगा खान कप यह साथियों यह कप जो है संबंधित है आपके किस खेल से, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हॉकी से। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का बी हॉकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो है प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ पर वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है यह कितना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 21%। ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है लगभग 21% जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, याद रख लीजिएगा। बाकी नाइट्रोजन का साथियों 78% है, ये भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसने की थी। साथियों सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले यह जो है ज्योतिबा फुले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है। पूरे विश्व का जो है सबसे छोटा फूल की बात की जा रही है, तो वोल्फिया। साथियों यह जो है वोल्फिया आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यानी अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों SIM, यानी कि सिम का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों सिम का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों सिम का फुल फॉर्म होता है यह जो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। साथियों सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यह जो है सिम का फुल फॉर्म होता है। साथियों सब्सक्राइबर का मतलब होता है सदस्यता, आइडेंटिटी मतलब उसका जो है आइडेंटिटी, और मॉड्यूल मतलब कि मॉड्यूल। तो साथियों सब्सक्राइबर मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो सदस्य
सदस्यता होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। साथियों क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है यह किससे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन से। साथियों क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है, ये भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न भी याद रखिएगा साथियों, भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। साथियों भोर का तारा जो है हम लोग कहते हैं, भोर का तारा किसे कहते हैं साथियों, शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए शुक्र ग्रह, जिसे हम लोग भोर का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत का जो है सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। साथियों भारत की सबसे पुरानी लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि, सॉरी दोस्तों, देखिए ब्राह्मी लिपि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, जो पुलिजर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों पुलिजर पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि पीलिया से जो है साथियों, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए साथियों यहाँ पर पीलिया से जो यकृत अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए यकृत, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पीलिया रोग से यकृत अंग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, लोधी वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। साथियों लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। साथियों इब्राहिम लोधी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में साथियों ब्लू सिटी किसे कहा जाता है। भारत देश में ब्लू सिटी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, जोधपुर को। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया जोधपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्लू सिटी जो है जोधपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साथियों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, यह जो है अनाईमुड़ी। याद रखिएगा साथियों अनाईमुड़ी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है साथियों अनाईमुड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, जो कि आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है। अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। साथियों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात की जा रही है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए तिरुवनंतपुरम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। साथियों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। नीचे आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वीडियो को जो है हाइप जरूर से करिएगा, ताकि यह जो वीडियो अन्य बच्चों तक पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी एनालिसिस करके और भी मेहनत करके और अच्छे सा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। तो साथियों इस वीडियो को जो है लाइक जरूर से कर दीजिएगा और जो है हाइप करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।